मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रविवार को फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और विशेष डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस कैंप की खास बात यह रही कि लखनऊ से आए किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने भी मरीजों की जाँच की और किडनी से जुड़ी समस्याओं पर आवश्यक सलाह भी दी। कैंप के दौरान डॉक्टर की फीस के साथ साथ रोग से संबंधित सभी चीजें निःशुल्क कराई गईं, जिससे अस्पताल आए मरीजों को काफी राहत मिली। कई मरीजों ने इसे क्षेत्र के लिए उपयोगी पहल बताया। जानकारी दी गई कि डॉक्टर अर्पित गुप्ता अब हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। ये पहली बार है कि क्षेत्र में नियमित रूप से किडनी विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। बता दूं कि मोहम्मदाबाद गोहाना के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मोहम्मदाबाद गोहाना में पहली बार किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पित गुप्ता जी बैठ रहे हैं, जो महीने में मात्र 2 दिन आपको मिलेंगे प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी में। आइए जानते हैं कि किडनी की समस्या, उसके लक्षण कैसे शुरुआती होते हैं और कैसे लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि मेरी किडनी खराब है या कुछ या स्वस्थ है, ये कैसे उनको पता लगता है। सर आप जी मैं डॉक्टर अर्पित गुप्ता, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक लखनऊ से। मैंने अपना स्नातकोत्तर एमबीबीएस और एमडी केजीएमयू लखनऊ से पास किया है और साथ में डीएम नेफ्रोलॉजी एमसी किया है। जो आपने सवाल पूछा था कि किडनी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, तो इस बारे में हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि किडनी के शुरुआती लक्षण हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो ही हमें कुछ दिक्कतें मिलती हैं। कुछ मरीजों में सूजन, बीपी बढ़ना या शुगर का नियमित तौर से बढ़ा होना, पेशाब में झाग आना, भूख कम लगना, खून की कमी होना, ये सब चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे मरीजों को देखें, करीब 50% मरीज, उनमें किडनी की कोई समस्या नहीं होती, उनको भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो दिक्कत हमें मिलती है। लेकिन सर, जैसे ठंड में यूरिन बहुत कम होता है, लोग समझते हैं कि किडनी पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या सर? यूरिन कम होना सर? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठंडी आ जाती है, हम पानी वानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो उसके हिसाब से यूरिन हमारा कम रहता है। बाकी इसका किडनी के फंक्शन पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। सर, कम उम्र में लोगों को जो किडनी की समस्या हो रही है, वो क्या कारण है? सब बड़ा कारण क्या है? कम उम्र में जो किडनी की समस्या लोगों को हो रही है, उसका जो प्रथम कारण हमें पास आ रहा है वो है जेनेटिक कारणों की वजह से किडनी की समस्या हमें उनमें मिल रही है। साथ ही सर, जैसे जेनेटिक क्या, उसको बता सकते हैं? जेनेटिक में देखिए बहुत सारी बीमारियां आती हैं। स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। जैसे आईजे नेफ्रोपैथी होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, एफटीजीएन है, ये सब C3GN है, ये सब चीजें हमें ज्यादा मिलती हैं। साथ में FSGS मिलता है, स्टोन की दिक्कतें हमें ज्यादा मिलती हैं। तो ये सब बीमारियों की वजह से इनिशियली अर्ली स्टेज में किडनी की दिक्कतें आजकल। सर, क्रिएटिन की जो टेस्ट होता है, तो क्या उसको सर कहाँ तक माना जाता है कि खतरे का माना जाता है? देखिए, नॉर्मली किडनी का टेस्ट अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग वैल्यू हमें ला करके देता है। आजकल तो काफी सारे लैब हमें EGFR की वैल्यू ला करके देते हैं। लेकिन अगर हम एक जनरल टर्म से बात करें, तो अगर हम 50 साल की ऊपर की उम्र की बात करें तो देर तक क्रिएटिनिन नॉर्मली ठीक माना जाता है, और 50 के नीचे अगर है तो 1 के आसपास ही होना चाहिए उनका। किडनी खराब होने पर डायलिसिस की जरूरत होती है सर? किडनी का फंक्शन जब 15% से भी कम रह जाता है या फिर 10% के आसपास रह जाता है, तभी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अच्छा सर, शुगर की बात की जाए, शुगर की समस्या को लोग जो दवा खाते हैं उससे उनके किडनी पर काफी प्रभाव पड़ता है। शुगर की दवा से पड़ता है या शुगर वो बीमारी है कि उसके साथ किडनी खराब होती है? इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना जरूरी है। इनिशियली शुरुआत में जब किडनी की बीमारी हमारे पास सामने आती है, तो वो शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से हमारे पास आ रही है। राइट। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, किडनी में थोड़ा मोड़ा डैमेज हमारा शुरू हुआ और वो डैमेज के साथ हमने दवाओं का मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो इस वजह से किडनी और डैमेज होती है। तो ये एक तरीके का समझ लीजिए सर्कुलर लूप की तरह रहता है। सर, किडनी पेशेंटों के लिए खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए? खाने पीने में परहेज अगर हम देखें तो सबसे पहले देसी दवाएं, दर्द की दवाएं कुछ इनको नहीं खानी चाहिए। पानी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और अगर हम परहेज की बात करें, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग परहेज आते हैं। शुरुआती स्टेजेस में कोई बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें परहेज बताया जाता है कि भाई प्रोटीन हमें कम करना है, फल का जूस कम लेना है, फल नहीं लेने हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खाने हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां भिगो के खानी है। तो वो सब अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग आएगा। सर, अगर जैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रखना हो तो आजकल के युवा या उम्रदार लोग उनको कैसे अपने स्वस्थ रख सकते हैं? स्वस्थ किडनी रखने के लिए आपको नियमित हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है।
जैसे अगर सर आप- मतलब मंथ की बात करें या थर्ड मंथ? में नहीं, हमें साल में एक बार कराने से हमारा लगभग काम हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सामान्य है, परिवार में कभी किसी को कोई किडनी की समस्या नहीं रही है, आपको कोई बीपी शुगर की दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, पैरों में सूजन या कुछ भी नहीं आ रहा है, आप साल में एक बार अपना जनरल हेल्थ चेकअप करा लीजिए। उससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या फंक्शन कैसे चल सर भी रहा है। आपने बताया पैरों में सूजन, क्या पैरों में जो सूजन होती है क्या वो किडनी पे उसका असर जाता है क्या सर? पैरों पे सूजन होने के प्रमुखतः 5 कारण होते हैं। हमारा सबसे पहला एक कारण होता है लिवर की दिक्कत, एक होता है हार्ट की दिक्कत, एक होता है किडनी की दिक्कत, एक होता है खून की कमी और थायराइड। तो इसमें से कौन सी बीमारी हमें उस पेशेंट को है वो एक जानना जरूरी है। तो सर एक चीज, मेरी आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप इस अस्पताल में जो मंथ में 2 बार आप मिलेंगे, कौन कौन सी तारीख में, थोड़ा सा सर जानना चाहते तारीख हम जो अभी प्लान कर रहे हैं वो दूसरा और चौथा संडे प्लान कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो हम जो मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म कर देंगे उसी के हिसाब से। इस हिसाब से बता दूं कि अभी मेरे साथ डॉक्टर अर्पित गुप्ता जी थे। उन्होंने बताया कि अपनी किडनी अगर आपको स्वस्थ रखना है तो आप नियमित जांच कराते रहें। सीरीज बात के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की